अभी तो विकास हम लोग के नज़र में अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो विकास होना था वो नहीं हुआ है अभी। 21 साल से है ना, वो कोई सुनवाई नहीं करता है, नींद में पड़ गया है वो। आज तक रोड नहीं बना है, ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ है। एक आगे जाके पुल है पलसबाड़ी में जुड़ने वाला, इसका शिलान्यास हो गया, अभी तक नहीं बना है, काम भी चालू नहीं। तो पूरा मजबूती के साथ अभी MIM का चर्चा हो रहा है और इंशाल्लाह वोट भी उसी को होगा। इंशाल्लाह पूरा बदलाव ऐसा अब्दुल इमाम इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। किस पर उम्मीद है आपको? वही पतंग को। पतंग को? जी हाँ। क्या रुझान है आप लोगों का? हम लोग का रुझान है कांग्रेस में। कांग्रेस में जी। हम लोग तो MIM को चुन रहे हैं। किस ओर जाना चाहते हैं? कांग्रेस ही के तरफ। कांग्रेस ही जी। हम तो देना चाहते कांग्रेस कांग्रेस को हो। पतंग छाप। पतंग छाप जी। क्यों कर? क्या कहते हैं 35 साल से उसको वोट देते आते हैं। आप 35 साल से बुरा हो गए हैं। तराबाड़ी से लेकर चनकी से लेकर कुट्टी तक एक भी हॉस्पिटल नहीं है जी। न कॉलेज है न पढ़ाई, बच्चा का पढ़ाई करने कोई सुविधा है। विचार आपका इस बार? विचार यही है जो नया करेंगे। नया करेंगे। हाँ। तो नया में कौन है फिर? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम। किसको फिर चुनना चाहते हैं? अख्तरुल इमाम साहब को चुनना चाहते हैं। हम लोग तो 35 साल से वोट दिए कांग्रेस से जी। 35 साल से वोट दिए, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कब्रिस्तान कट गया, ईदगाह कट गया हम लोग का। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। तो दोस्तों, हम हर पंचायत हर गांव जाते हैं और लोगों से जायज़ा लेते हैं जो आगे जो विधानसभा चुनाव हो, क्या प्रतिक्रिया है चुनाव को लेकर, क्या रुझान है। तो आज हम पहुंचे हैं गनफलिया पंचायत के अंतर्गत आज़ाद चौक। यहाँ से जानेंगे लोगों का क्या रुझान है। यहाँ कुछ लोग हैं। आपका नाम? मोहम्मद संजर आलम। आपका घर? आज़ा गनफलिया पंचायत। तो इस बार चुनाव होना है, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास होना है? अभी तो विकास हम लोग के नज़र में अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो विकास होना था वो नहीं हुआ है अभी जी। तो इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो इस बार बदलाव चाहते, किस ओर जाना चाहते हैं? इस बार जो ये अबीसी का पार्टी आया है MIM, जी। उसको सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग और करते भी हैं और करते भी रहेंगे। और 30 साल से इसको देते रहे देखते रहे और इनका विकास कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग को विकास नज़र नहीं आया कुछ भी? नहीं। और तो इस बार आप लोग बदलाव करना चाहते हैं? एकदम 100% बदलाव करना चाहते हैं। और कुछ आदमी का कहना यह है कि वो बाहरी आदमी है जी। ठीक है, तो वो बाहरी अगर आदमी है तो तस्लीमुद्दीन वो भी बाहर के थे जी। वो भी यहाँ से इलेक्शन जीत के गए। सैयद शाहनवाज वो भी इलेक्शन यहाँ से जीत के गए, तो वो बाहरी कैसे हुए। मैंने एक बात कहता हूँ कि एक बार मैं पटना गया था तो विधायक थे कोचा धामन का और मेरे परिजन विधायक यहाँ अब्दुल जलील मस्तान जी थे जी। किसी बीमार को लेके गए थे। अब्दुल जलील मस्तान जी को मैंने फ़ोन किया कि मैं एक सीरियस पेशेंट लेके आया हूँ, रहने और खाने का ठिकाना हम लोगों का नहीं है अभी यहाँ पे, कोई गुजारा कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। फिर उसी दौरान मैंने कोचा धामन के विधायक अख्तरुल इमाम को फ़ोन किया। अख्तरुल इमाम ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बात है तो आओ मेरे डेरे पे आओ, यहाँ रहो खाओ पियो। तो वो अच्छा कि मेरा ये विधायक अच्छा जी। वो डिसाइड आप कीजिएगा ना? नहीं, वो अच्छा मेरे नज़र में तो वो अच्छा है। तो पूरा बदलाव चाहते हैं? एकदम पूरा बदलाव चाहते हैं। मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान क्या करते हैं? कारोबारी क्या है? कारोबारी बिजनेस करते हैं हम जी। और इसी से अपना मेंटेन करते हैं। क्या चाहते, क्या रुझान है आप लोगों का? इस साल तो हम लोग को पूरा बदलने का ख्याल है अख्तरुल इमाम को। अख्तरुल इमाम साहब को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं, देखते हैं कि हमारे इधर आके मदद भी करता है जी। और सारा काम में भाग लेता है। तो 30 साल इसको देखे तो 5 साल इसको भी देखने चाहते हैं बदल करके। चाचा का कहना यह है कि जो हमारे विधायक जी रहे 35 साल, लगभग कुछ विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जो 2017 के बार में जो कटा था यहाँ पर हरवा मोनी के पास और भी जगह, एक जगह है, 2 जगह कटा है, ये मेन रोड है ये, तो अभी तक काम नहीं हो पाया है। तो इस बार बदलाव के मूड में है। आपका नाम सर? इरशाद आलम। इरशाद आलम। क्या करते हैं आप? ये दुकान करते हैं बर्तन का जी। तो इस बार चुनाव होना है, क्या विचार है आप लोग का वोट को लेकर? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? क्यों बदलाव चाहते हैं? जो विधायक जी रहे जो 35 साल, उसके काम से मुतमईन नहीं है क्या? विधायक जी कोई काम गिनाते 35 साल तक जी। कोई काम नहीं गिना पाएंगे वो, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं? जी हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो फिर किसकी तरफ जाना चाहते हैं? यहाँ पर आपके पास 3 पार्टी है, JDU है, अख्तरुल इमाम साहब जी,
क्या आपको लगता है अख्तर उल इमान साहब काम करेंगे? जी 100% काम करेंगे। मेरा नाम हीरालाल दास। हीरालाल दास, क्या विचार है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए बदलाव बदलाव जी तो किसको आना चाहिए? अख्तर उल इमाम। अख्तर उल इमान को। क्या अपना मत है? हीरालाल दास। हीरालाल दास। एमडी मिस्टर रजा। घर आपका? आजा। आजा। तो इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल आपके एरिया में? हमारे एरिया में तो पूरा मजबूती के साथ अभी एमआईएम का चर्चा हो रहा है जी। और इंशाल्लाह वोट भी उसी को होगा और हम लोग पूरा मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं उसके लिए जितना जहाँ तक हो रहा है। और तो आखिर ये जो नाराज़गी है, हाफ किलोमीटर दूर है मतलब विधायक जी आप यहाँ से, तो फिर उससे इतना नाराज़गी आखिर क्या कारण क्या है इस नाराज़गी का? कारण ये है 35 साल से हम लोगों का विधायक है जी। हम लोग का करीबी बहुत करीबी ताल्लुकात भी है हम लोग का। आजा गाँव हम लोगों का पंचायत में वो पड़ता है अब्दुल जलील मस्तान और हम लोग अब्दुल जलील मस्तान साहब आपकी पंचायत में ही है? कनफलिया पंचायत में हम लोग पंचायत में है। तो लॉकडाउन के कारण इतना हमारे इधर का बेरोजगारी है, एक तो रोज़गार है नहीं हम लोगों के पास, जब परदेश हम लोग जाते हैं इतना बेरोजगारी है और जब रोज़गार छीन लिया गया सरकार की तरफ से, यही बोला जाएगा क्योंकि जब वहाँ से वापस आया दिल्ली से लोग परदेश से जी। तो यहाँ पे हमारा विधायक जी एक भी आवाज़ नहीं उठाया। मिले सरकार दे या ना दे कुछ भी ना दे वो अलग बात है, हमारा विधायक को कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारा जो हमारे क्षेत्र के हमारे विधानसभा का जितना भी लोग आया है गाँव उसको नौकरी के बारे या और कुछ कोई भी सुविधा देना चाहिए। और बाढ़ के बारे में पूर्णिया जिला घोषित कर दिया सूखा और हम लोग का घर इतना पानी में डूबा हुआ था जी। फिर भी ये नहीं बोला कि कम से कम ये 6,000 रुपया तो मिल जाएगा तो कम से कम बेरोजगारी लोग बहुत राहत होता। हाँ किसी आदमी का तो 6,000 6 लाख का बराबर काम करते हैं, लेकिन ये भी आवाज़ नहीं उठाया, एक भी आवाज़ नहीं। इसलिए हम लोगों का ये गुस्सा है कि एमआईएम हम लोग बहुत दिन से हम लोग जानते हैं एमआईएम के बारे में क्योंकि हम लोग प्रदेश में रहते हैं। अवैसी को हम लोग बहुत दिन से उसको सुनते भी हैं, मोबाइल में देखते भी हैं। तो आप अवैसी साहब से प्रेरित हुए हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, मैं उसका बहुत ज़्यादा मतलब उसका मतलब ये फ़ोन है बहुत ज़्यादा। नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार पोशाक है। मनोज कुमार जी। तो क्या विचार है इस बार चुनाव को लेकर, क्या माहौल है? चुनाव के लिए इस बार जो है ना तो अब इसी का चर्चा बहुत चल रहा है जी। इस बार उसी को बनाने का पूरा ख्याल रखे हैं क्योंकि नया कैंडिडेट है तो पुराना इस यहाँ जो है इस मामूर बाईसा क्षेत्र से वो नहीं खड़ा हुआ था। इस बार पार्टी को देख करके सब चर्चा उसी का बोल रहा है, इस बार उसी का जीत होना चाहिए, चुन रहे हैं उसी को। कुछ लोग कहते हैं ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है बीजेपी का बी टीम है, ये बात किस हद तक सही है? होने से वो क्या होगा, लेकिन वो तो जीत नहीं पाता, उसके बाद जो काम हो उतना नहीं करता है जी। और अब इसी का नया कैंडिडेट है ना तो इसलिए इस विचार पूरा सब मतलब हिंदू मुसलमान किया है कि इस बार होना चाहिए, जीतना चाहिए इस बार। तो इस बार पूरा ठान लिया है? हाँ देखें मुकद्दर में क्या होता है फिर जी। कोशिश तो जारी रहेगी। हाँ कोशिश तो है। लेकिन क्या रुझान है आप लोगों का चुनाव को लेकर? रुझान यही है कि इस बार मतलब हम लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे बीजेपी का भी विधायक जीता और कांग्रेस का विधायक भी हम लोग जिताते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी बदलाव हमारे नज़र में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि अख्तर उल इमाम जो एमआईएम का पार्टी है वो बदलाव करेंगे। आपका नाम हजरत? मेरा नाम दिलनवाज है। घर आपका? अभयपुर हुआ। अभयपुर हुआ। क्या माहौल आपके उधर? हमारे तो पतंग है, एकदम पतंग है, बिल्कुल ठान लिया, एकदम ठान लिया इस बार। क्यों आखिर पतंग में वोट करना चाहते हैं? भाई देखिए हम लोग 35 साल से इसको देते रहे लेकिन हमारा कुछ काम नहीं किया, इसलिए हम लोग इस बार हम ठान लिए हैं कि बस अख्तर उल इमान को कामयाब बनाना है। कुछ लोग कहते हैं कि अख्तर उल इमान साहब बाहरी है। वो बाहरी है तो भाई जब अपना भाई घर का आदमी कुछ काम करता ही नहीं है तो हम बाहर का आदमी तो लाना पड़ेगा। जितना भी सच्ची बात जो आपका चलन है इसमें आपको बहुत सारे मतलब मैसेज आते होंगे कि वो बाहरी है और अख्तर उल इमाम साहब बाहरी है। हम कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव है, वो अपना गांव बताए और जीत करके कहाँ से आया है ये भी हमें बताइए। हमें बिल्कुल आपका कहना ये सही है। राहुल गांधी जो है केरल में जाके लड़े, वायनाड में जाके लड़े हैं और जहाँ से जीत करके आया है तो वहाँ पे मुस्लिम एक एमपी था पहले, उसको बैठा करके तब अपना सीट लाया है। और यहाँ से अमेठी से जो हार गया है 2 जगह से वो इलेक्शन लड़के तब, तो वो क्या केरला के लिए वो बाहरी नहीं है। और हमारे लिए अख्तर उल इमाम जो हमारा पड़ोसी है लोकसभा क्षेत्र में हम लोग एक ही है, हम लोग बाहरी नहीं है, हम लोग एक ही है। सीमांचल में जितना भी नेता है सब हम लोग एक ही है, कोई बाहरी नहीं है। आपका नाम चाचा? नूरुल्लाह। कैसा कारोबार चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। इस बार चुनाव होना है, किस पार्टी को वोट दीजिएगा इस बार? जो अपने घर का नेता है उसी को देंगे। घर का नेता कौन है? मस्तान। मस्तान साहब। हाँ।
क्या मस्तान साहब आपके क्षेत्र में विकास किए हैं? बहुत किया है। ये जो भी बिजली आया है, रोड बना है, सब कुछ उसी का देन है। अच्छा। हाँ, देते आते हैं, देते रहेंगे जब तक रहेगा। अच्छा। हाँ, ठान लिए इस बात? ठान लिए हैं। हाँ भाई, आपका नाम? अजमल अजमल जी। घर आपका? आज आजा घर है जी। आप वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। तो क्या विचार है वोट को लेकर इस बार? क्या आप लोग का माहौल क्या है इधर चुनाव को लेकर? बढ़िया है। किसके तरफ है ज़्यादा? जलील मस्तान। जलील मस्तान साहब जी। क्या जलील मस्तान साहब आपके क्षेत्र में विकास किए हैं? बहुत विकास किया है। क्या क्या विकास किए हैं? बहुत रोड हो गया है। जी जी रोड हो गया है जी। तो दोस्तों इस वक्त हम चुनाव यात्रा को लेकर पहुंचे हैं गनफलिया पंचायत के अंतर्गत आजा चौक। यहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं। आपका नाम सर? MD गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जी। इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या रुझान है आप लोगों का? हम लोगों का रुझान है कांग्रेस में। कांग्रेस में? जी। तो कांग्रेस में क्यों देना चाहते हैं फिर? क्योंकि देख कांग्रेस और JDU ये RJD दोनों गठबंधन है, ठीक है। तो इस बार क्या आप कांग्रेस ये JDU RJD का सरकार बनाना चाहते हैं? हाँ, उसका सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में जी। क्योंकि बिहार बहुत पीछे पड़ गया, बिहार को आगे बढ़ाना है जी, इसलिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब जो विधायक जी हैं अब्दुल जलील मस्तान साहब कुछ विकास ही नहीं किए। विकास तो बहुत किया, नहीं किया तो ये रोड सब कैसे है जी, ये पावर ग्रेड यहाँ कैसे आया, कस्तूरबा गांधी कैसे आया जी, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ बहुत कर दिया है हमारे क्षेत्र में। अमौर विधानसभा में बहुत सारी चीज़ कर दिया है। तो आपके हिसाब से अब्दुल जलील मस्तान को फिर से जिताना चाहिए? फिर से जिताना चाहिए क्योंकि काम किया है। घर आपका? आजा घर है। क्या विचार है चुनाव को लेकर? हम लोग तो MIM को चुन रहे हैं। MIM को? क्योंकि उनका भी गठबंधन हुआ है। अच्छा। 5-6 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। गठबंधन हुआ है। उम्मीद है कि सरकार ना भी बनेगी तो समर्थन में तो ज़रूर जाएंगे ये सब पार्टियाँ। और तबादला चाहते हैं, पुरानी सरकार में तो कुछ हुआ नहीं। आखिर क्यों तबादला चाहते हैं? तबादला इसलिए चाहते हैं कि हम लोग को आज तक बुनियादी सुविधा नहीं मिला जी, पीने का पानी नहीं मिला, और ख़ासकर हमारे इस वार्ड के अंदर इस मौजा में आज तक कोई स्कूल नहीं है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, न तो वेटनरी हॉस्पिटल है, न तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई उपाय हैं जी। हम लोग को यह सब बुनियादी सुविधा चाहिए, इसलिए आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं। आपका नाम चाचा? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। इस बार किस पार्टी को चुनते हैं? यहाँ पर 3 पार्टी है, कांग्रेस, MIM, JDU। किस ओर जाना चाहते हैं? कांग्रेस ही की तरफ। कांग्रेस जी। आखिर कांग्रेस में क्यों देना चाहते हैं? जो भी ये काम हुआ है, थोड़ा सा भी काम हुआ है ना, तो उन्हीं का देन है, इसलिए कांग्रेस में वोट देना चाहते हैं जी। आप चाचा? हम तो देना चाहते कांग्रेस को जी। मस्तान जी को फिर से कामयाब बनाना है? हाँ, उसी को कमाना है जी जी। मस्तान साहब क्या विकास बहुत किए हैं? हाँ, जो किया बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है। तो इस बार कामयाब फिर और तरह से उसको बनाना है? हाँ, अब और तरह से उसको है। मोहम्मद दिलकश। तो क्या विचार है चुनाव को लेकर? हाँ, किस पार्टी को वोट करेंगे इस बार? पतंग छाप पतंग छाप जी। क्यों करना चाहते हैं पतंग छाप में वोट आखिर? पतंग छाप बहुत बढ़िया, क्या खासियत है थोड़ा बताएंगे? बहुत बढ़िया है जी। कौन कैंडिडेट कौन है पतंग छाप में? हाँ, अख्तरुल इमाम अख्तरुल इमान जी। इस वजह से मतलब पतंग छाप में वोट करना है जी। क्या विधायक जी रहे यहाँ पर आपके हाफ किलोमीटर दूर है लगभग सिरसी जी। तो विकास नहीं किया आपके क्षेत्र में? नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बर्बाद। क्या रुझान है इस बार चुनाव को लेकर? कल इस मतलब बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। 40 साल से उसको बनाए, 35 साल से 35 साल से जी जी जी। और इस मतलब बदलाव करने के चाहते हैं। बदलाव तो किसके तरफ जाना चाहते हैं फिर? पतंग के पास। पतंग जी, अख्तरुल इमाम। कुछ लोग कहते हैं अख्तरुल इमाम साहब बाहरी है। बाहरी है तो आज क्या कहते हैं, 35 साल से उसको वोट देते आते हैं। आप 35 साल से बुरा हो गए हैं, तराबाड़ी से लेकर चनकी से लेकर कुट्टी तक एक भी हॉस्पिटल नहीं है जी, न कॉलेज है, न पढ़ाई, बच्चा का पढ़ाई करने कोई सुविधा है, कोई भी सुविधा है आज तक भी कोई अगर ये चीज़ मतलब कुछ भी नहीं है। कोई गरीब का बच्चा कोई पढ़ भी नहीं सकता है। किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का बेटी अगर किसी का डिलीवरी वाला हो तो उसको 4 पाई में उठा करके उसको जो है कान की जब तक ले जाइएगा, मरे रास्ता में मरे या रहे, आज तक एक हॉस्पिटल नहीं हुआ जी। और एक गुली का भी सुविधा नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। देखेंगे 35 साल उसको भी देख के 5 साल और दूसरे को भी देखेंगे। नहीं होगा तो फिर उसको उठा के फेंक देंगे, दूसरे को दिखाएगा। आपका नाम सर? मोहम्मद मुबारक। मुबारक जी। घर आपका?
यही पांकी इसी पंचायत में है, पांकी पंचायत में है, कनफलिया पंचायत में। जी। आपके मतलब क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या विकास होना है? अरे सर, विकास के बारे में तो खैर पूछिए ही मत, क्योंकि विकास तो आज तक हम लोग देखे नहीं है कि विकास होता क्या है। कैसा है? पांकी में मेरा एक रोड है, यहीं आपका इसी रोड में आगे चल के कब्रिस्तान से लेकर के किलपड़ा हाट तक इस रोड का जो है शिलान्यास हो चुका है 1 साल पहले। मुझे तो दुख की बात यह है कि 1 साल पहले जब शिलान्यास हुआ भी था तो उस टाइम धान कटाई करके जो धान काटा था हम लोगों को, हम पांकी वाले को तकरीबन 8 से 10 लाख की क्षति हुई, क्योंकि ना धान ले सके ना पॉल ले सके। हम लोग खुशी हो गए थे, कम से कम रोड तो बन रहा है। उस रोड में आज तक काम नहीं हुआ। हमारा ही पंचायत का मस्तान साहब है, ठीक, उसको तो सबसे पहले कहीं नहीं देख करके उसको तो पांकी अपना पंचायत को पहले देखना था, इसलिए कि पड़ोसी अगर अपने आप पर खरा उतरता है तो आप दुनिया को संभाल सकते हैं। इसलिए इस बार हम लोग सोचे हैं कि कुछ नया चेंजिंग हो, नया चेहरा आए। तो किस तरफ जाना चाहते हैं आप? पतंग छाप पे जाना चाहते हैं? पतंग छाप पे जाना, अख्तर उल ईमान पे। क्या आपको लगता है अख्तर उल ईमान साहब काम करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद है कि अख्तर उल साहब काम करेंगे, क्योंकि हम नौजवानों को उस पर पूरा का पूरा भरोसा है कि वो काम करेंगे। हम लोगों के वादे पर वो खड़ा उतरेंगे, जिस तरह से उन्होंने बोला है बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। हम लोग दिल से, तहे दिल से उसको सोचे हैं, पूरा उम्मीद लगाए हैं आप? जी, पूरा एकदम दिलो जान से उम्मीद पर दुनिया। आपका नाम चाचा? मोहम्मद मंसूर आलम। मंसूर आलम, क्या करते हैं आप? किसान का काम हम लोग किसान नहीं करते और क्या करेंगे? किसान का करते हैं जी। तो आज से मोटा मोटी 30-35 साल हमारे विधायक अब्दुल जलील मस्तान को हम लोग बराबर उसको वोट दे आए थे। ये हमारा अपना आदमी था, उसको पार्टी को देखकर हम लोग वोट नहीं दे रहे थे, मस्तान को देख समझ कर हम लोग वोट रहे थे। लेकिन इन्होंने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा कि हमारे पड़ोसी ये मजदूर किसान हैं, क्या उसको कहाँ पढ़ेगा, कहाँ लिखेगा, कहाँ जितना स्वास्थ्य केंद्र है, न कोई डॉक्टर है, न कोई रास्ता का व्यवस्था है। इसके कारण हमारा जो एक रहनुमा आया है असदुद्दीन अली साहब ने हमको अख्तर ईमान को भेजा है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। उसका भाषण भी अच्छा था, उसका काम भी अच्छा है और इंशाल्लाह वो हमको लोगों को कुछ राहत करके दिखलाएगा। इसलिए हम लोग इस साल मूड बनाए हैं कि इंशाल्लाह उन लोगों को हम सब आदमी मिलकर उसको कामयाब बनाएंगे। और आपने देखा भी होगा और किसी से पूछा भी होगा कि सब लोगों ने उसको सहमत किया है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि जो एमआईएम पार्टी में सिर्फ नौजवान सपोर्ट करते हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो लोग नहीं। जी, हमारे सामने आप बूढ़ा बुजुर्ग भी हैं और उन लोगों को भी आप पूछ सकते हैं जब कि वो उनको वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। खेत में हम लोग काम करते हैं, मकई का रेट इस साल क्या हुआ उसके बारे में भी क्या नहीं कहता, आपको तो मालूम ही होगा कि यहाँ के मजदूर हैं लोग कितना परेशानी हाल में हैं। इसीलिए सबको ये सोचा कि हमको अगर अख्तर उल ईमान को हम अगर वोट देते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं, तो हम नौजवानों के लिए कुछ न कुछ सोचेंगे। तो इस बार पूरा बदलाव के मूड में है? इंशाल्लाह पूरा बदलाव है कि ऐसा अख्तर उल ईमान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। आपका नाम सर? मोहम्मद रकीबुल। घर आपका? आज़ा जी। तो इस बार जो चुनाव होना है, डेट भी घोषित हो गया, 7 तारीख को चुनाव होना है। जी। आप लोग का रुझान किस तरफ है? यहाँ पर तीन पार्टी है, जेडीयू, एमआईएम, कांग्रेस। इधर का रुझान तो एमआईएम की तरफ है जी। वहाँ की जो मस्तांग है, हम लोग को किसान को इतना परेशानी है, रोड है नहीं, किसान को अनाज होता है वो भी लाने का परेशानी होता है। बाढ़ में सारा धान भी ख़त्म हो गया है, उसमें भी कुछ नहीं मिला है, सारा किसान बर्बाद हो चुका है उसी के कारण से। अगर बांध देते तो ये परेशानी नहीं होता, रोड बांध देते तो ये परेशानी नहीं होता है। 40 साल से रह करके कुछ नहीं कर सका, जब अपना पंचायत में रह कर कुछ नहीं कर सका है तो बाहर क्या करेगा, इसलिए उन कारण से उनको बदलने के उम्मीद में रहे। इस बार चुनाव है, किसको वोट करना है? हाँ, किसको वोट करना चाहते हैं? जो हमारा विकास करेगा उसको करेंगे। कौन विकास करेगा? आपको किस पर उम्मीद है आपको? वही पतंग को। पतंग को? जी हाँ। पूरा ठान लिया इस बार? पूरा, हाँ करना ही है। हाँ, 35 साल से इसको देखें, कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। तो दोस्तों हमारी टीम हर जगह जाती है, गांव, शहर, बाहर पंचायत जाके सर्वे करती है जो आगे जो विधानसभा चुनाव है क्या विचार है लोगों का और क्या मुद्दा रहेंगे चुनाव को लेकर। तो आज हम आए हैं कनफलिया पंचायत आजा चौक, तो यहाँ पर पूछेंगे कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या? अशफाक आलम। अशफाक आलम। क्या चुनाव क्या माहौल है आपके यहाँ? चुनाव ये है जो हम लोग का कब्रिस्तान कट के गिर गया, अभी मिट्टी देने का जगह नहीं है जी, और ईदगाह कट गया, नमाज भी नहीं होगा, आप कहीं ज़मीन खरीदने पड़ेगा जी। और ये घर का आगे एक पुल है,
वो 15 साल का भीतर पुल कट के गिर गया। 15 साल में गिर गया है? गिर गया है 15 साल में। और इतना एक कमर पानी हट करके धान काटने जाते हैं, अब धान ले आने में भी परेशानी है जी। तो क्या विचार है आपका इस बार? विचार यही है जो नया करेंगे। नया करेंगे? हाँ। तो नया में कौन है फिर? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम जी। मेरा नाम मोहम्मद साल है। क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? विकास। विकास। क्या आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपके जो बगल में ही है अब्दुल जलील मस्तान साहब, आजा सिरसी हाफ किलोमीटर दूर है, तो क्या वही यही पंचायत है अब्दुल जलील मस्तान साहब, क्या यहाँ विकास नहीं किए? हम लोग का नदी में भी क्या कहते हैं कब्रिस्तान कट के ख़त्म हो गया, करीब 6-7 एकड़ का कब्रिस्तान था जी, पूरा साफ हो गया। तो वहाँ जो खत्म हो गया, देखने वाला नहीं है। ईदगाह और कब्रिस्तान जो आपका कटा, कि कोई बांध निरोधक कार्य हुआ जैसे कि बॉर्डर वाली बांध? जो नहीं, बॉर्डर वाली बांध नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, अभी हम लोग का बॉर्डर का ये गांव देख रहे हैं ना, यहाँ से इधर पूरा दरिया शिकस्त है, बीच नदी में सबका घर था, सब बसा हुआ है इसमें। ऐसा आदमी है किसी के पास बैठने के लिए जमीन नहीं है, तो इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कौन होगा फिर उम्मीदवार? किसको फिर चुनना चाहते हैं? अख्तरुल इमाम साहब को चुनना चाहते हैं। आप चाचा? हम लोग तो 35 साल से वोट दिए कांग्रेस से जी। 35 साल से वोट दिए, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कब्रिस्तान कट गया, ईदगाह कट गया, हम लोग का कोई काम नहीं हुआ वहाँ है। हम लोग सोचते हैं कि जब 35 साल से कोई काम नहीं हुआ तो नया बनाएंगे, तो फिर दूसरे को देखना है। हाँ, दूसरे को देखा, हम लोग 5 साल देखेंगे नया बना करके अख्तरुल इमाम को जी। हाँ, तो पूरा बदलाव के मूड में? हाँ, पूरा बदलाव के मन में है हम लोग। तो दोस्तों देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज़, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक धन्यवाद।